आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं वसीम अहमद। पहले इस वक्त की अहम खबरें। टोक्यो ओलंपिक में मर्दों की हॉकी में कांसे के तमगे के लिए मैच में भारत ने जर्मनी को 4 के मुकाबले 5 गोल से हरा दिया है। खवातीन की कुश्ती में पहलवान विनेश फोगाट क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज दोपहर उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से फैज़ हासिल करने वालों के साथ गुफ्तगू करेंगे। मरकज ने रियासतों से कहा है कि वो आने वाले त्योहारों के पेश नज़र कोविड पाबंदियां आयद करने और बड़े इज्तिमात को रोकने पर गौर करें। मुल्क में अब तक 48 करोड़ 89 लाख से ज्यादा कोरोना के टीके लगाए जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर में काजीगुंड और बनिहाल के दरमियान 8.5 किलोमीटर तवील सुरंग ट्रैफिक के लिए खोल दी गई है। और भारत और रूस की फौजों ने रूस के वोल्गोग्राड में इंदिरा 2021 नामी मुश्तरका मशकें शुरू कर दी हैं। कोविड-19 के मद्देनजर सामीन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें, महफूज रहें और ये 4 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें, हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें और टीका लगवाएं। कोविड से मुताल्लिक जानकारी और रहनुमाई हासिल करने के लिए कौमी हेल्पलाइंस के जरिए राब्ता कायम करें, जिसके नंबर इस तरह हैं 01123978046 और 1075। अब खबरें तफसील से। टोक्यो ओलंपिक में मर्दों की हॉकी के एक सनसनीखेज मुकाबले में भारत ने जर्मनी को 4 के मुकाबले 5 गोल से हराकर कांसे का तमगा जीत लिया है। जैसे ही मैच शुरू हुआ, जर्मनी के तैमूर ने जर्मनी को 1 गोल से सबकत दिला दी, मगर दूसरे क्वार्टर के दूसरे मिनट में ही भारत की तरफ से समरनजीत सिंह ने गोल बराबर कर दिया। बाद में तीसरे क्वार्टर के खेल में भारत ने 3 के मुकाबले 5 गोल से सबकत हासिल कर ली। अगरचे जर्मनी की टीम ने एक और गोल किया, लेकिन आखिरकार भारत ने 4 के मुकाबले 5 गोल से जीतकर कांसे का तमगा हासिल करने में कामयाब हो गया। खवातीन की कुश्ती मुकाबले में 53 किलोग्राम जुमरे में पहलवान विनेश फोगाट क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। फोगाट स्वीडन की अपनी हरीफ पहलवान सूफिया मेडसेन को 1 के मुकाबले 7 पॉइंट से हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंची हैं। अब फोगाट का मुकाबला बेलारूस की वेनेसा से होगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ओलंपिक में कांसे का तमगा जीतने के लिए भारतीय टीम को मुबारकबाद दी है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि ये एक तारीखी दिन है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज दिन में 1 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से मुस्तफीद होने वालों के साथ गुफ्तगू करेंगे। उत्तर प्रदेश आज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के दिन के तौर पर मना रहा है। रियासत में बड़े पैमाने पर बेदारी के प्रोग्राम शुरू किए जा रहे हैं ताकि कोई भी मुस्तहिक स्कीम के फायदों से महरूम न रहे। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। आज अयोध्या में एक अजीम मंदिर के लिए संगे बुनियाद रखे जाने की पहली सालगिरह है। अगरचे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस मौके पर बज़ाते खुद अयोध्या में नहीं होंगे, लेकिन वो भगवान राम के शहर से वर्चुअल तौर पर राब्ता कायम करेंगे, जहां वजीर आला योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे और यहां एक रियासत गिर तकरीब का इनेकाद किया जाएगा। उम्मीद है कि इस मौके पर वजीर आजम रियासत के मुख्तलिफ अजला के फैज हासिल करने वालों के साथ भी गुफ्तगू करेंगे। ये तकरीब अन्न महोत्सव के तौर पर मुनक्किद की जा रही है और वजीर आजम का खिताब रियासत की राशन की तमाम दुकानों पर बराह रास्त नश्र किया जाएगा। रियासत एक ही दिन में तकरीबन 80,000 राशन की दुकानों से 1 करोड़ के करीब फायदा पाने वालों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त राशन तकसीम करके एक रिकॉर्ड कायम करने के लिए तैयार है। तकरीब में अरकान पार्लियामेंट, अरकान असेंबली और कई वुजरा के साथ ही सीनियर ओहदेदार भी शिरकत करेंगे। इस मौके पर एक मखसूस थैले में 5 किलो अनाज मुफ्त दिया जाएगा। खबरनामे के लिए लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी। मरकज ने रियासतों को सलाह दी है कि वो आने वाले त्योहारों के दौरान वसी इज्तिमाआत को रोकने के लिए मुकामी बंदिशें आयद करें। सेहत के मरकजी सेक्रेटरी राजेश भूषण ने इस सिलसिले में तमाम रियासतों के चीफ सेक्रेटरियों को मुरासले भेजे हैं। उन्होंने कहा है कि यौमिया नए मरीजों की तादाद में पिछले महीने तेजी से कमी आई है, लेकिन चंद रियासतें ऐसी हैं जहां अब भी यौमिया मरीजों और मुतासिर पाए जाने वालों में इजाफे का इजहार होता है।
जनाब भूषण ने कहा कि आने वाले त्योहारों जैसे मुहर्रम, ओणम, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी और दुर्गा पूजा वगैरह के पेश नज़र, जिनमें अवाम की बड़ी तादाद में जमा होने की उम्मीद है, रियासतों को सलाह दी जाती है कि वो मकामी पाबंदियां आयद करें। सेहत के सेक्रेटरी ने कहा कि तिब्बी तहकीक की भारतीय कौंसिल और बीमारियों की रोकथाम से मुताल्लिक कौमी मरकज ने इस बात पर तशवीश का इजहार किया है कि त्योहारों के दौरान बड़े इज्तिमाआत वायरस को फैलाने का सबब बन सकते हैं, जिनसे कोविड के मामलात में तेजी से इजाफा हो सकता है। भारत में कोविड-19 से बचाव के लिए अब तक 48 करोड़ 89 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। वजारत सेहत ने बताया है कि 38 करोड़ से ज्यादा लोगों को पहला टीका लगाया जा चुका है और 10 करोड़ 80 लाख लोगों को दूसरा टीका लगाया जा चुका है। सभी के लिए टीकाकारी का नया मरहला 21 जून से शुरू हुआ है। वजारत सेहत ने कहा है कि कल 33,50,000 से ज्यादा टीके लगाए गए, जिनमें 18 से 44 साल की उम्र के 18,36,000 से ज्यादा लोगों को पहला टीका और 3,89,000 लोगों को दूसरा टीका लगाया गया। बिहार सरकार ने स्कूलों को 7 अगस्त से 9वीं और 10वीं की क्लासों में 50% हाजिरी के साथ तालीमी सरगर्मियां फिर से शुरू करने की इजाजत देकर कोविड-19 बंदिशों में मजीद छूट दी है। इस तरह 16 अगस्त से प्राइमरी और मिडिल स्कूल भी खुल जाएंगे। कोचिंग इंस्टीट्यूशंस तलबा की 50% हाजिरी के साथ मुतबादिल दिन में काम कर सकते हैं। ये फैसला कल बहरान से निपटने वाले ग्रुप की एक मीटिंग में किया गया, जिसकी सदारत वजीर आला नीतीश कुमार ने की थी। मरकज के जेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर में काजी गुंड और बानीहाल के दरमियान 8.5 किलोमीटर तवील सुरंग को आजमाइशी बुनियाद पर ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों की मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने ये बात बताई। इस सुरंग से जम्मू और श्रीनगर के दरमियान सफर के वक्त में तकरीबन 1.5 घंटे की कमी आएगी। सतह समंदर से 5,800 फीट की बुलंदी पर वाक़ई ये सुरंग जवाहर सुरंग की जगह लेगी और इस सुरंग की वजह से हर मौसम में आमोदरफ्त जारी रह सकेगी। इधर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के तई तशक्कुर का इजहार किया है कि वो आने वाली नस्लों के लिए जम्मू कश्मीर में आला मेयार के बुनियादी ढांचे की तामीर का तसव्वुर रखते हैं। जनाब सिन्हा ने मजीद कहा कि इस सुरंग की तकमील खित्ते में इक्तिसादी सरगर्मियों को बड़ा फरोग देने के अलावा जम्मू श्रीनगर के दरमियान हर मौसम के दौरान राब्ते को यकीनी बनाएगी। आज दफा 370 को खत्म किए जाने की दूसरी सालगिरह है। अगस्त 2019 में आज ही के दिन मरकजी हुकूमत की जानिब से दफा 370 को मनसूख कर दिया गया था, जिसके तहत उस वक्त की जम्मू कश्मीर रियासत को खुसूसी दर्जा हासिल था। रियासत को मरकज के जेर इंतजाम 2 इलाकों में तक़सीम किया गया। इसमें एक कानून साज असम्बली के साथ जम्मू कश्मीर और कानून साज असम्बली के बगैर लद्दाख खित्ता शामिल है। इससे पहले जम्मू कश्मीर मुल्क में वाहिद रियासत थी जिसका एक अलहदा आईन था। रियासत को दफा 370 के तहत जो एक आर्जी बंदोबस्त था, खुसूसी खुद मुख्तार हैसियत हासिल थी। दफा 370 की मनसूखी के बाद तमाम मरकजी कवानीन और मुख्तलिफ फलाही स्कीमें काबिल इतलाक हैं। इस फैसले ने खित्ते में सरमायाकारी राग़िब करने के लिए भी राह हमवार की है, जिससे तरक्की के इम्कानात में इजाफा होगा। लद्दाख आज मरकज के जेर इंतजाम इलाके करार दिए जाने की दूसरी सालगिरह मना रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। 2 साल कबल आज ही के दिन पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर तंजीम कानून 2019 की मंजूरी के साथ लद्दाख की 70 साल पुरानी मांग पूरी हुई थी, लेकिन मरकज के जेरे इंतजाम इलाका बनने के बाद कोविड वबा की वजह से वो पेशरफ्त नहीं हो सकी जिसकी उम्मीद थी। हालांकि लद्दाख के मरकज के जेरे इंतजाम इलाके की इंतजामिया ने कोविड वबा से मौसर तौर पर निपटा है और तेजी से कोविड बंदोबस्त के लिए जरूरी बुनियादी ढांचा तामीर किया गया। वबा की वजह से सयाहत पर भी असर पड़ा, जो लद्दाख की मईशत की बुनियाद है। 2 वर्षों के दौरान इंतजामिया ने लोगों को सयाहत के अलावा ज़राअत, बागबानी, खुराक की डिब्बाबंदी और खित्ते में कार्बन से पाक सनतों को फरोग देने पर तवज्जो मरकूज की है। लद्दाख के लेह से यांगचन डोलमा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए हुसैन अख्तर। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भारत रूस मुश्तरका तरबियती मशक़ें इंदिरा 2021 कल से रूस के वोल्गोग्राड के प्रोदबाय रेंजेस में शुरू हो गई हैं।
مشقوں کا آغاز دونوں ملکوں کے قومی پرچم لہرانے کے ساتھ ایک تقریب کے دوران ہوا۔ اندرا 2021 مشقیں بھارت اور روس کی فوجوں کے درمیان کارروائی کے دوران اشتراک میں اضافہ کریں گی۔ ان مشقوں کا مقصد اقوام متحدہ کے تحت انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے مشترکہ منصوبہ بندی اور کارروائی کے لیے بھارت اور روس کی فوجوں کو مشترکہ تربیت فراہم کرنا ہے۔ ان مشقوں کے دوران دونوں ملکوں کے دستوں کے ماہرین کے گروپوں کے درمیان معلوماتی تبادلہ خیال بھی ہوگا۔ یوم آزادی کے موقع پر ہم ان شعبوں سے متعلق ایسی خبریں پیش کرتے ہیں جن سے لوگوں کی زندگی پر کافی اثر پڑا ہے۔ اس سیزن میں آج ہم دیہی ترقی کے بارے میں رپورٹ پیش کر رہے ہیں۔ نریندر مودی حکومت نے بنیادی ڈھانچہ کھڑا کر کے روزگار کے مواقع فراہم کر کے اور نوجوانوں کو ہنرمندی کی تربیت دے کر دیہی ترقی پر خصوصی زور دیا ہے۔ 2022 تک سبھی کے لیے مکان کے مقصد کے حصول کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی نے 20 نومبر 2016 کو پردھان منتری آواس یوجنا گرامین کا آغاز کیا تھا۔ اس کا مقصد ملک میں مجاز دیہی آبادی کے لیے تمام بنیادی سہولتوں کے ساتھ 2 کروڑ 95 لاکھ مکان فراہم کرنا ہے۔ اتر پردیش کے آگرہ سے اس اسکیم کا آغاز کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا تھا کہ اس اسکیم کے تحت مستفیدین کو بجلی اور LPG کنیکشن بھی فراہم کیے جائیں گے۔ ہم نے گھر ایسا بھی بنانا طے کیا ہے جس گھر میں بجلی بھی ہو، کھانا پکانے کی ویوستھا ہو۔ اتنا ہی نہیں، پردھان منتری اجولا یوجنا کے تحت اس غریب کو گیس کا کنیکشن بھی مل جائے تاکہ گیس کے چولہے پر وہ کھانا پکا سکے۔ ہمارے نامہ نگار نے اطلاع دی ہے کہ مرکزی حکومت دیہی نوجوانوں کی فلاح و بہبود کے لیے دیہی علاقوں میں دیگر مختلف اسکیمیں نافذ کر رہی ہے۔ حکومت ہنر سے متعلق شعبے اور دیہی غریب نوجوانوں کے روزگار کے شعبوں میں بہبود سے متعلق اسکیموں کو نافذ کر رہی ہے۔ ان اسکیموں میں دین دیال اپادھیائے گرامین کوشلیہ یوجنا اور دیہی علاقوں میں خود کا روزگار اور تربیتی مرکزوں کے اسکیمیں شامل ہیں۔ ان اسکیموں کے تحت پچھلے 3 سال میں 15 لاکھ سے زیادہ امیدواروں کو تربیت فراہم کی گئی ہے، 11 لاکھ لوگوں کو روزگار دیا گیا ہے۔ نئی دلی سے آنند کمار کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے شبانہ رحمان۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند آج تمل ناڈو کے نیل گری ضلع میں چائے کی کاشت کرنے والے چھوٹے کسانوں اور نامیاتی کھیتی کرنے والے کسانوں کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ بعد میں وہ ساؤتھ زون کلچرل سینٹر اور پہاڑی ضلع کے قبائلی فنکاروں کی طرف سے پیش کیے جانے والے روایتی رقص بھی دیکھیں گے۔ جناب کووند پیر سے تمل ناڈو کے سرکاری دورے پر ہیں۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر آج سے ایران کا دورہ کریں گے۔ وہ ایران کے منتخب صدر آیت اللہ سید ابراہیم رئیسی کی حلف برداری کی تقریب میں شرکت کریں گے۔ اپنے دورے کے دوران ڈاکٹر جے شنکر ایران کے صدر سے ملاقات کریں گے اور اس موقع پر دیگر لیڈروں سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں شبانہ رحمان۔ شکریہ وسیم۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے تقریباً سبھی اخباروں نے وزیر اعظم نریندر مودی کی غریب کلیان یوجنا کے فیض یافتگان سے آج ہونے والی بات چیت کو اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ اس خبر کو بڑی خبر بناتے ہوئے روزنامہ اخبار مشرق لکھتا ہے کہ جناب مودی ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے اتر پردیش کے پردھان منتری غریب کلیان ان یوجنا کے مستفیدین سے بات چیت کریں گے۔ اسی اخبار نے سیلاب کی صورتحال پر جناب مودی کی ممتا بنرجی و شیوراج سنگھ سے ہوئی بات چیت کو سرخی بنایا ہے۔ راشٹریہ سہارا نے اتر پردیش کے 9 اضلاع میں سیلاب اور شمالی ہند کی کئی ریاستوں میں بارش سے ہونے والے نقصانات سے متعلق خبر کو نمایاں کیا ہے۔ ایئر کوالٹی کی بہتری کے لیے کمیشن کے قیام کی تیاری، روزنامہ ہندوستان ایکسپریس نے اس خبر کو خصوصیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ ٹوکیو اولمپک میں مردوں کی ہاکی میں کانسے کے تمغے کے لیے میچ میں بھارت نے جرمنی کو 4 کے مقابلے 5 گول سے ہرا دیا ہے۔ خواتین کی کشتی میں پہلوان وینیش پھوگاٹ کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج دوپہر اتر پردیش میں پردھان منتری غریب کلیان ان یوجنا سے فیض حاصل کرنے والوں کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ مرکز نے ریاستوں سے کہا ہے کہ وہ آنے والے تہواروں کے پیش نظر کووڈ پابندیاں عائد کرنے اور بڑے اجتماعات کو روکنے پر غور کریں۔ جموں کشمیر میں قاضی گنڈ اور بنیہال کے درمیان 8.5 کلومیٹر طویل سرنگ ٹریفک کے لیے کھول دی گئی ہے اور بھارت اور روس کی فوجوں نے روس کے وولگوگراد میں اندرا 2021 نامی مشترکہ مشقیں شروع کر دی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔